तो इस सीरीज के अभी तक के रिलीज हुए हैं सभी के सभी एपिसोड को मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, सीरीज का मजा ले, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर प्रिंस युआन को देखते हैं, जिसको किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले युआन को दुश्मनों ने ड्रैगन पॉइजन दे दिया था। अब हर 3 साल के बाद में ये पॉइजन दोबारा से एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से युआन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और युआन की बहुत सारी एनर्जी पावर भी बाहर निकलती है। अब युआन की ये दशा देखकर उसके मॉम डैड अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में युआन की मॉम की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। कुछ देर बाद युआन के पॉइजन वाला ऑरा बाहर निकलता है और वो एक ड्रैगन का रूप लेने लगता है। अब युआन की हालत इसकी वजह से और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, लेकिन युआन को एक एल्डर अच्छे से संभाल लेता है, तो युआन में इस पॉइजन का असर कम होने लगता है। पर यह एल्डर उसके मॉम डैड को बताने लगता है कि अगर ये पॉइजन ऐसे ही हर 3 साल में दोबारा से एक्टिवेट होता रहा तो युआन की जान जाने का भी खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको जल्दी कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी इसमें युआन 8 मेरिडियन को अभी तक इस उम्र में अनलॉक नहीं कर सका, बल्कि उसको कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी मेरिडियन अनलॉक नहीं किए और सारा काम इस पॉइजन की वजह से हो रहा है। अब ये बात सुनकर युआन के मॉम डैड बुरी तरह से परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उसके युआन को यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब इसके पास केवल और केवल 3 साल बचे हैं दोबारा से उस पॉइजन को एक्टिवेट होने में। युआन का डैड इन अगले 3 सालों में युआन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता है किसी भी तरह से, क्योंकि वह इस टाइम फिर से युआन अपने आप को, क्योंकि अगले टाइम युआन अपने आप को खुद आसानी से संभाल सके और उसकी जान जाने का खतरा ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन यहाँ पर होश में आ जाता है, पर वह अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया कि ये पॉइजन आखिर उसके बॉडी में कैसे और क्यों आया। तभी युआन का डैड उसे पूरी सच्चाई बताने लगता है कि आज से कुछ साल पहले दाऊ डायनेस्टी ने अचानक से हमारी झोउ डायनेस्टी पर हमला कर दिया था और धोखे से हुए हमले के कारण हम उससे अच्छे से संभाल नहीं पाए और उसी दिन तुम्हारा भी जन्म हुआ था। तभी एक होली ड्रैगन भी अचानक से वहाँ पर आया था, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि युआन अपने आप ही 8 मेरिडियन को अनलॉक कर लेगा और जो कि बिना कल्टीवेशन किए ही कर लेगा। अब इधर दाऊ डायनेस्टी का किंग भी उसी दिन अपने बेटे को जन्म देना चाहता था और उसकी क्वीन उसी दिन जुड़वा बेटे को जन्म देती है, क्योंकि उन्हें भी युआन के बराबर पावर मिलेगी। इसलिए दाऊ डायनेस्टी के लोग झोउ डायनेस्टी के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और लगातार उनके पावरफुल कल्टीवेटर उन पर हमला करने लगते हैं। वो लोग झोउ डायनेस्टी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं और झोउ डायनेस्टी के सोल्जर्स डर के मारे गेट को बंद कर लेते हैं, पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए गेट को भी तोड़ देते हैं और अंदर की ओर आने लगते हैं। इधर युआन का डैड भी अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा होता है, पर इन लोगों के सामने वो कमज़ोर पड़ रहा था। इसके बाद दाऊ डायनेस्टी के लोग अंदर तक घुस जाते हैं। तभी युआन का डैड अपनी हेवी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन दाऊ डायनेस्टी का किंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से वह युआन के डैड को हर अटैक में नाकाम सिद्ध कर देता है और पूरी डायनेस्टी को बर्बाद करने में लग जाता है। यहाँ पर दाऊ डायनेस्टी का किंग युआन के डैड को होली कॉन्ट्रैक्ट ड्रैगन मांगता है, जो युआन में उसकी वजह से ही पावर आई थी और इस पावर को वह अपने बेटे को देना चाहता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर डायनेस्टी पर हमला किया था, उनका मकसद यही था। पर युआन का डैड इसके लिए किसी भी तरह से राजी नहीं होता है, पर वो लोग उनके सामने हार चुके थे। इसलिए दाऊ डायनेस्टी का किंग अंदर जाकर प्रिंस युआन के पास एक फॉर्मेशन बनाकर उस होली ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पावर स्प्रिट पाइथन के अंदर डाल देता है। इसकी वजह से युआन की पूरी पावर 0 हो जाती है और इसके बाद दाऊ डायनेस्टी का किंग अपनी पावर का यूज करके युआन की बची कुची सारी की सारी पावर को समाप्त कर देता है और सारी बातें युआन का डैड युआन को यहाँ पर बता रहा होता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। तभी युआन का डैड बताता है कि उस दिन के बाद में आपका कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद एल्डर भी युआन से कहता है कि आप इस पॉइजन की वजह से मेरिडियन भी अनलॉक नहीं कर सकते और ना ही स्प्रिट ड्रैगन को हासिल कर सकते। इसकी वजह से हर 3 साल में ये पॉइजन का असर होता है और इस पॉइजन के असर को कम करने के लिए आपकी माँ को बहुत सारा पावर यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी माँ अगले 10 साल में इस दुनिया को छोड़ सकती है। अब आप खुद ही अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आप अपनी परेशानी खुद
सॉल्व कर सके। युआन भी अपने मॉम डैड से कहता है कि आपको मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, आप मुझे कोई तरीका ऐसा बताओ जिसे यूज करके मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तभी किंग उसे बताने लगता है कि कुछ जीनियस हैं जिनके पास ऐसी पावर है, पर मुझे तो आज तक वो नहीं मिले, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली। तभी युआन बताने लगता है कि मैं खुद ही ऐसा जीनियस बन जाऊंगा जिससे कि पूरी दुनिया मेरे नीचे काम करेगी और दाऊ डायनेस्टी तो मेरे पैरों के नीचे रहकर काम करेगी। तभी किंग उसे कल एक कक्ष में बुलाता है जहाँ वहाँ पर वह उसे कुछ टेक्निक सिखाएगा, पता नहीं कुछ टेक्निक काम कर जाए। किंग युआन को पढ़ाने के लिए एक रॉयल पैलेस में उसका एडमिशन करा देता है, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन कैसे किया जाता है ये अच्छे से सिखाया जाता है। तभी युआन को एक यूवी नाम की लड़की मिलती है, इन दोनों के बीच में एक गहरी दोस्ती हो जाती है, जहाँ यूवी युआन के पूरे परिवार सहित अपने घर पर डिनर करने के लिए इन्वाइट करती है। और ऐसा इन्वाइट करने वाला प्लान यूवी के ग्रैंडफादर का था। तभी वो दोनों के दोनों दोस्त यहाँ पर खूब बातें करते हैं। तभी एक दूसरा स्टूडेंट जो कुछ दिनों पहले यूवी से फाइट करके उसे जेड पेंडेंट को हासिल कर लेता था, अब वह उस जेड पेंडेंट को दिखाकर युआन से कहने लगता है कि अगर आपको ये जेड पेंडेंट चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे साथ में एक फाइट करनी पड़ेगी, अगर मैं हार गया तो ये मैं आपको दे दूंगा। पर युआन उसे कहने लगता है कि ठीक है, अगर तू हार गया तो जिससे ये जेड पेंडेंट तूने लिया है उसको वापस कर देना, और अगर मैं हार गया तो जो तू बोलेगा वैसा मैं करूँगा। यूवी उन्हें लड़ने से मना करती है, पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि युआन तुम मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहती। पर युआन अपनी दोस्त के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ बाकी डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं कि युआन अभी तक भी एक भी मेरिडियन को अनलॉक नहीं किया है और इधर दूसरा डिसाइपल दो मेरिडियन को अनलॉक कर चुका है, तो युआन इसके सामने कितनी देर तक टिक पाएगा। अब जैसे ही डिसाइपल युआन पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखकर डिसाइपल को बहुत ज़्यादा खतरनाक गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेरिडियन को अभी तक अनलॉक भी नहीं किया है और युआन उसके सामने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा है और वह उसके सामने हैवी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वह परेशान है। अब इसके बाद वो डिसाइपल लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, पर युआन उसे अपना बचाव कर लेता है और बीच बीच में मौका मिलते ही वह उस डिसाइपल पर हमला भी कर देता है। इन दोनों के बीच में लगातार काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है और अब युआन को उस डिसाइपल पर गुस्सा आता है। तब युआन अपनी एक पावर का यूज करके अटैक करता है, तो वो डिसाइपल यहाँ पर बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगता है। तभी युआन इस राउंड को आसानी से जीत जाता है और उस जेड पेंडेंट को ले लेता है और यूवी को वह दे देता है। तभी यूवी से वह कहता है कि आपको किसी भी तरह की कोई मदद की आवश्यकता है तो मुझे बताइए। और इसके अलावा युआन उस डिसाइपल से कहने लगता है कि तू एक नॉर्मल डिसाइपल को भी नहीं हरा सकता, अगले बड़े मैच में भाग ही मत लेना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी अच्छी वाली बेइज्जती होने वाली है। तब एक दूसरा डिसाइपल लीन फैन आकर उस हारने वाले डिसाइपल को बहुत खरी खोटी सुनाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वह प्रिंस युआन से हारे। डिसाइपल उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन लिन फेंग उस डिसाइपल को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। यहाँ पर अब किंग अपने प्रिंस युआन को होली लैंड पर लेकर जाता है, जहाँ पर युआन से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कराने के लिए बोलता है। इस फॉर्मेशन को अभी तक किसी ने भी एक्टिवेट नहीं किया। युआन अपनी पावर की मदद से ब्लड की बूंद से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद में फॉर्मेशन एक्टिवेट भी होने लगता है, जिसे देखकर युआन और किंग दोनों ही खूब खुश होते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन में चारों तरफ से एक एनर्जी और युआन को चारों तरफ से घेरने लगता है और युआन पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। किंग युआन को इस फॉर्मेशन से बाहर आने के लिए बोलता है, पर युआन इसको टेस्ट करना चाहता है। युआन उन अटैकों का सामना करता है, वह उसे झेलता रहता है और झेलते झेलते यहाँ पर बेहोश हो जाता है। पर अपने दुश्मनों को याद करके वह उनसे बदला लेने की बातों को याद करके वापस से दोबारा खड़ा हो जाता है और फॉर्मेशन के अंदर हजारों तरह की लाइटिंग एनर्जी युआन पर हमला करती है। पर युआन इनको टेस्ट करने के चक्कर में सहन करता रहता है। फिर अचानक से पूरा का पूरा फॉर्मेशन गायब हो जाता है और इसी के साथ में युआन भी गायब हो जाता है और दूसरी जगह पर चला जाता है। अब युआन को यह भी नहीं मालूम कि वह अब फिलहाल कौन सी जगह पर है। वह अपने चारों तरफ देखता है, तभी युआन को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम याओ याओ था। याओ देखती है युआन की तरफ और कहने लगती है कि कितने वर्षों बाद में आए हो तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम यहाँ पर आने वाले पहले इंसान हो। और इसी के साथ में यहाँ पर इसके साथ एक पेट भी होता है जिसका नाम टुन टुन होता है। लेकिन युआन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो एक
छोटे से यहाँ पर इसका पेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो एक छोटे से अटैक से एक बड़े से पत्थर को आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद याओ युआन को अपने ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए लेकर आती है और बताती है कि देखो ये पहला बंदा है जो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यहाँ तक आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आया है। ग्रैंडफादर अपनी पावर को यूज करके चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि इसका नाम प्रिंस युआन है और इसके पास में जन्म से ही बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन इसके दुश्मनों ने इसके साथ चीटिंग करके उसको छीन लिया। जब इस बारे में युआन को पता चलता है तो वह ग्रैंडफादर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर लेता है। वो अपनी 8 मेडेरियन को वापस से अनलॉक करना चाहता है और इसके लिए वह ग्रैंडफादर से मदद भी मांगता है। ग्रैंडफादर पहले तो उसके लिए उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि आपके पास बदले में मुझे देने के लिए मुझे क्या दोगे? बदले में आप कुछ देगो, बदले में देने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है। अब ये बात सुनकर युआन कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ग्रैंडफादर उसकी 8 मेरेडियन को अनलॉक करने का वादा भी कर लेता है। और ग्रैंडफादर युआन से कहने लगता है कि आपको बदले में याओ याओ को प्रोटेक्ट करना होगा और वो भी इस फॉर्मेशन वाले वर्ल्ड से बाहर ले जाकर, क्योंकि ग्रैंडफादर कोई बहुत ही जरूरी काम से बाहर जाएगा। अब ये बात सुनकर याओ उदास होने लगती है। फिर ग्रैंडफादर को युआन पर पूरी तरह से ट्रस्ट था, क्योंकि युआन के पास भले ही पावर ना हो पर युआन किसी के बाप से भी नहीं डरता। अब इतनी में ही ग्रैंडफादर 8 मेरिटियन को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाता है और जमीन में एक पोर्टल बना देता है। युआन इस पोर्टल के अंदर गिर जाता है और एक अलग ही जगह पर चला जाता है जहां उसे अजीब सी दुनिया लगती है। कुछ देर में एक रेड मॉन्स्टर युआन पर हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है, पर युआन उससे फाइट करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस मेरिटियन अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं और उसका पूरा का पूरा एनर्जी पावर युआन के अंदर आ जाता है। अब ये देखकर युआन को लगता है कि इसकी मेरिटियन अनलॉक हो रही है और इसके बाद में और भी कई मॉन्स्टर आते हैं और वह अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे युआन एक मॉन्स्टर को मारता तो दूसरी तरफ उसकी और खतरनाक मॉन्स्टर आता और उसको मारने के बाद उसकी एनर्जी भी उसमें समझ आती है। अब बहुत सारे मॉन्स्टर युआन के चारों तरफ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, पर युआन जैसे तैसे करके उन सबको मार देता है और अब सारे मॉन्स्टर एक जगह मिलकर एक पाइथन बन जाता है जो युआन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। युआन उस पाइथन को भी जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मार देता है और अब इसकी पूरी की पूरी एनर्जी युआन के अंदर आ जाती है। इस भी युआन भी ग्रैंडफादर के पास में आ जाता है, क्योंकि युआन के ऊपर लगी वो चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी 8 मेरिटियन लॉक हो रही थी। अब ग्रैंडफादर युआन से कहने लगता है कि आपकी 8 मेरिडियन अनलॉक हो चुकी है। युआन उन्हें चेक करता है तो वास्तव में उसकी 8 मेरिडियन अनलॉक हो चुकी हैं। इनको अनलॉक करने में युआन को बहुत ही परेशानी से होकर गुजरना पड़ा है, पर अभी भी उसके सामने एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने दिनों से ये मेरिडियन लॉक थी तो अब वो कभी लॉक रहेंगी तो कभी अनलॉक रहेंगी। लॉक होने के बाद दोबारा से अनलॉक करने के लिए युआन को फिर से कई समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। इधर याओ के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी अपनी रियल पावर को यूज नहीं कर सकती। याओ की रियल पावर ग्रैंडफादर के बराबर है, पर इसके लिए इन दोनों को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, तब जाकर ये दोनों के दोनों अपनी रियल पावर को यूज़ कर पाएंगे। पर युआन ग्रैंडफादर से कुछ पावर मांगता है जिससे यूज करके वह याओ की सुरक्षा कर सके। फिर ग्रैंडफादर उसे कहने लगता है कि अभी तुम मेरी पावर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास गॉड लेवल की पावर तो नहीं है, पर जो है अब उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। मैं अपनी टेक्निक भी सिखा देता, लेकिन अब वो आपके काम ही नहीं आएंगे, अब बहुत थोड़ी बहुत हैं, उसी से काम चलाओ। युआन की बॉडी में कोई पावर नहीं है, बस केवल और केवल उसके हाथों में कुछ वेपन्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसको यूज करके युआन लड़ाई लड़ता है और खूब हिम्मत रोपता है और विजय भी पाता है अपने दुश्मनों के ऊपर। युआन को ग्रैंडफादर एक पेन देता है तोहफे के रूप में, और ये पेन कोई मामूली पेन नहीं है, ये सेंट लेवल का पेन है और इस पेन का नाम तियान यून पेन है। ग्रैंडफादर को अपने गुरु ने इस पेन को दिया था तोहफे के रूप में और अब वह युआन को दे देता है, जो बहुत ही पावरफुल पेन है। अब ये बात सुनकर युआन भी बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि युआन सेंट लेवल पेन के बारे में पहले से ही जानता था। ग्रैंडफादर बताता है कि इस पेन की भूख है, इसकी भूख को आपको मिटाना पड़ेगा, आपको बहुत ही पावरफुल बीस्ट मारकर उसकी सोल को इसमें डालना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप इसमें बीस्टू की सोल डालोगे ये पेन वैसे वैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा पावर है इस पेन के अंदर, इसलिए अब युआन को पावरफुल बीस्टू से लड़ना होगा।
तभी यूई को भी एक जेड देता है ग्रैंडफादर, और ये जेड याओ को ये बताएगा कि उसके आसपास में कितना खतरा है। जब इसका रंग बदलेगा तब उसके पास में खतरा होगा और तब यहाँ से आपको भाग जाना है, ऐसा ग्रैंडफादर उसको बोलता है। ग्रैंडफादर युआन को याओ की जिम्मेदारी देकर एक फॉर्मेशन बनाता है और दोनों को रियल वर्ल्ड में वापस भेज देता है। अब इसके बाद में ग्रैंडफादर कहने लगता है कि मैंने याओ को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ तुम लोग कभी भी नहीं जा सकते, और अब आओ मेरे सामने। याओ की वजह से मैं इतने दिन तक अपने रियल पावर को दिखाई नहीं सक रहा था कई वर्षों से। तभी आसमान से एक खतरनाक सी एनर्जी बाहर निकलना शुरू कर देती है और कुछ एल्डर और मास्टर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एक खतरनाक फाइट होने वाली है, और ये फाइट शायद कोई याओ की वजह से, याओ के दुश्मन है, ग्रैंडफादर के दुश्मन है, जिनकी अब यहाँ पर फाइट चलेगी। और इधर याओ को हमारा युआन लेकर चला गया, और ये यहाँ कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है शायद आगे जाकर। तो अगला एपिसोड मैं जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले से ही और अपने दोस्तों में शेयर कर दो।